हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये हमारा कंटिन्यूसली अभी ट्रैक पे है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ पर जो अपना टॉपिक ख़त्म किया था वहाँ पर रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट होने वाला था, जिसको हम माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। जो गांव में रहने वाले जो पुअर पीपल होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो माइक्रो क्रेडिट का सिस्टम है वो जाना जाता है। हाल ही में इसका मतलब इमरजेंस हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले नहीं थे, अभी एक सिस्टम नया सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और ये इसलिए शुरू किया क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो फार्मर होते हैं जिनके पास इनपुट्स को अफोर्ड करने के लिए एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होता है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए। नाबार्ड एस्टेब्लिश किया, कमर्शियल बैंक से बोला, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी बोला। अब एक और चीज़ गवर्नमेंट ने करी जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज़्म था जो हम बात कर रहे हैं अभी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, बैंक्स के माध्यम से, ठीक है, तो वो एडिक्वेट मतलब साबित नहीं हुआ, यानी वो पूरा नहीं पड़ा, यानी उसका कुछ और भी ज़रूरत थी इस क्रेडिट के गैप को पूरा करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो इसी की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जन्म हुआ, क्योंकि बैंकों में कुछ कोलेटरल रिक्वायर्ड होती है। गवर्नमेंट चाहे कितना भी कहती है, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं, खास करके प्राइवेट बैंक्स तो ऐसी होती हैं जो बिना कुछ गिरवी रखे हुए तो आपको पैसा देंगी नहीं। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो इस क्रेडिट नेटवर्क से ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हैं। तो 2003 के मार्च एंड का डेटा यहाँ पर दे रखा है। 7 लाख SHG हमारे बन चुके थे। ठीक है, तो SHG ने क्या प्रमोट किया? SHG प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। कुछ मेंबर मिलकर SHG को बनाते हैं, जिसमें कि हर एक मेंबर कुछ मिनिमम छोटा छोटा अमाउंट अपना जमा करते हैं एक ही प्लेस पर। ठीक है, और जो पूल्ड मनी, जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से उधार दिया जाता है उस ज़रूरतमंद उस मेंबर को। ठीक है, और उस पैसे को जो उधार ले रहा है वो छोटे छोटे अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में वो जमा करेगा। इंटरेस्ट रेट मार्केट से कम ली जाएगी, रीज़नेबल ली जाएगी। ये SHG की खासियत होती है और ये इसका एक एडवांटेज है। SHG हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और SHG जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जो देखोगे वो मोस्टली वुमेन बना रहे हैं, यानी वुमेन के लिए ही जाने जा रहे हैं। जब भी SHG का नाम आता है तो वुमेन का नाम ही आ रहा है, वही पिक्चर दिमाग में आती है। खास करके जो महिलाओं ने SHG को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। आप गूगल सर्च करके देखिएगा कि कितने SHG ऑल ओवर इंडिया अभी हैं। ठीक है, सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली, इन ऐसी उधार की व्यवस्थाओं को हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहते हैं। और इनकी कमियां हैं, क्या है कि बोरोइंग आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस रेदर देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो पैसा होता है वो कंजम्पशन में खर्च हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता है। अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असेंबल करना, स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, किन चीज़ों का, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं, अनाज होता है, सब्जियां होते हैं, फल होते हैं, वो देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर हम ये सब काम करते हैं। और असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबलिंग का मतलब अरेंज करना। ठीक है, प्रोसेस करना का मतलब जैसे जब गेहूँ हो जाता है, एक बार गेहूँ जब तैयार हो जाता है, गेहूँ की फसल, तो उसमें से जो छिलका होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है,
उसके लिए मशीन्स अवेलेबल होती हैं जो ऑटोमेटिकली, जिसको हम भूसा बोलते हैं, वो उसको हम निकालते हैं। तो वो एक प्रोसेसिंग हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग हम जानते हैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि ABC यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी अच्छी क्वालिटी का, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो अलग कर लिया, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है वो अलग कर लिया। तो ये ग्रेडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? इंडिपेंडेंस से पहले किसान जो थे वो ट्रेडर को अपना उत्पादन बेचते थे, और यहाँ पर ट्रेडर वज़न करने में उनका नुकसान करता था, और अकाउंट्स, उल्टे सीधे अकाउंट बनाकर उनका एक्सप्लॉइटेशन करता था। ठीक है, उल्टे सीधे अकाउंट का मतलब है कि ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर देना, है ना, कर्जे को बढ़ाते जाना। फार्मर हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स वर ऑफन, तो जिन किसानों को मार्केट की प्राइस की इंफॉर्मेशन तो होती नहीं थी उस समय, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कर्जा उनके ऊपर ऑलरेडी होता था, तो वो कम दामों में ब्रिटिशर्स को बेचने पर मजबूर होते थे, ट्रेडर्स को। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर, उनके पास, उनको तीसरी समस्या ये थी कि उस स्टोरेज प्रॉब्लम थी, प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं थी उन लोगों के पास में। ठीक है, तो इसीलिए उनको कम दामों में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था, अपनी फसल को बेचना पड़ जाता था। इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू, आज भी जितना भी उत्पादन होता है उसका 10% वेस्टेज हो जाता है स्टोरेज की कमी की वजह से। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी सरकार का यहाँ पर बीच में एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ को वो नियंत्रित कर सकें, ताकि किसान का कम से कम शोषण हो। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी जब लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज़ हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप देख सकते हो, प्राइवेट, आपने सुना होगा, प्राइवेट मंडियाँ बहुत हैं, प्राइवेट बहुत ट्रेडर्स हैं जो किसानों से ख़रीदते हैं और बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, तो बहुत ज़रूरत था, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन से किसानों को बहुत एक अच्छा स्कोप मिला है, वो अपनी इनकम को हायर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड, अगर गवर्नमेंट दखलंदाजी ना करे। बट ऐसा नहीं है। मेजर्स कुछ गवर्नमेंट ने लिए थे। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट को रेगुलेट किया। उन्होंने क्या करा, मार्केट की कंडीशंस को ट्रांसपेरेंट किया, हर चीज़ को। ठीक है, बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिटेड, इस पॉलिसी से किसानों को और ग्राहकों को बहुत फ़ायदा हुआ। कमी ये थी कि आज भी ज़रूरत है, 27,000 रूरल पीरियडिक मार्केट हैं, जैसे हम बोलते हैं मंडियाँ। ठीक है, वहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है, वहाँ पर अब इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया ना, रोड, रेलवे, वेयर हाउसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि वो फार्मर अपने फूड ग्रेन को आसानी से अपने स्टोरेज कर सकें। ड्रॉबैक, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं वो आज भी पूरी नहीं है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइस, यानी कि फार्मर को उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिल सके। कोऑपरेटिव मार्केट का मतलब है किसानों को एक साथ इकट्ठा करना, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर मार्केट में बढ़ जाए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, किसानों से बोला आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाएं। ड्रॉबैक, कोऑपरेटिव हैज़ रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑफ फार्मर मेंबर्स। ओके, ये थोड़ा सा कम कोऑपरेटिव को इनकरेज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फार्मर मेंबर्स कम मिल रहे हैं। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव, यानी कि जो मार्केटिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फार्मर इतना अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं वो फार्मर के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या थे? MSP शुरू किया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गवर्नमेंट ने वादा किया किसान से कम
कीमत में खरीदने का, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस, यानी इंडिया की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं और चावल का बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू किया और इस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर, इनका उद्देश्य है कि फार्मर की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, अनाज मिले कम से कम रेट पे गरीब को। ठीक है, अब आज के जो मार्केटिंग चैनल हैं, इंटरनेट मार्केटिंग चैनल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में वो क्या क्या है, इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट अगर फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं इसमें इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्टली जहाँ पर किसान कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अपना मंडी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है, ठीक है, हरदासपुर मंडी पुणे में, और कहाँ है, रायथू बाज़ार, ये सब्जियों का और फलों का बाज़ार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और उझावर सैंडीज ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर किसान डायरेक्ट ग्राहक को बेचते हैं। इसके अलावा कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं जो आज के ज़माने में बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं। तो उनका डायरेक्ट वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ताकि वो उनके लिए उत्पादन करे फार्मर और अच्छे दामों में उनसे ख़रीद रहे हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज़। ठीक है, और इनका फ़ायदा ये है कि एक तो प्राइस उनको काफ़ी सारा अमाउंट एडवांस में मिल जाता है यहाँ से, और मार्केट एक्सपेंड होता है फार्मर के लिए, इनकम उनकी हाई होती है। तो ये अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शायद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे जो भी हमारे चैप्टर्स रह गए हैं उसके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।